My dear student, welcome back my channel Maths वाला by Sachin Goyal. Class 10th student, next video, chapter 8, introduction to trigonometry. ठीक, MCQs हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. The value of 1030 into 1060 is, ऑप्शन इस प्रकार है. 1, बी ऑप्शन 1/3, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन जो है वो 1/2. तो आपने टेबल पढ़ी होगी. 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. 1060 क्या होता है? √3. √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया 1. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन इस प्रकार है. 0, 1, 2, 3. साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर 1 है तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a कितना होगा? तो सॉल्यूशन करते हैं. साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू है 1. देखो बेटा, साइन स्क्वायर ए उधर टर्न कर दो, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया. साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए. अब मुझे कोस स्क्वायर ए तो मिल गया, कोस की पावर 4a और लाना है, तो मैंने दोनों साइड का क्या कर दिया? मैंने स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस की पावर 4a. साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस की पावर 4a. कोस स्क्वायर ए इधर टर्न हुआ तो 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a. इज राइट आंसर 1. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग. द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नोट डाउन करते रहे आप सभी. द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 इज, ऑप्शन इस प्रकार है. 7/2, 13/4, 0 एंड 1. तो 10 स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 क्या होगा? तो 10 स्क्वायर 60 है, तो 10 स्क्वायर 60 आंसर इधर है इसका. 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3, तो √3 का स्क्वायर. 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 का होल स्क्वायर. देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3. 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2/1. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम ले लिया 2. देखो 1 ने 2 को कट करा 2 बार, 2 3 जा 6. 2 ने 2 को कट करा 1 बार, तो 1 1 जा 1, यानी कि 7/2 इज राइट आंसर. कितना आया? 7/2, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन इस प्रकार है. 2 सेक स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन 2 कोस स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा और डी ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा.
साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन इधर कर लेंगे। 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लिया तो कितना आया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम आ गया। देखो भाई ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 और 1 2, और नीचे प्रॉपर्टी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन -1, डी ऑप्शन 0। तो क्वेश्चन है ये 1 माइनस, सॉल्यूशन इधर देखते हैं, इसका सोल्व करके क्या आएगा, या तो 0 आएगा या -1 आएगा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो चेक करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सही है भाई, मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, सेपरेटिंग करने पर सेपरेट करो, सेपरेट, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। देखो भाई 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बोलो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ओनली कोस स्क्वायर थीटा, माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखो भाई कोस से कोस कटा, क्या बचा, यहां कोस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आंसर आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब ये सारे एमसीक्यू आप जरूर करें, आपको एमसीक्यूज में बहुत हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन, सारे बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन हैं ये, तो ये क्वेश्चन जरूर करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ए ऑप्शन है 13/12, बी ऑप्शन है 5/12, सी ऑप्शन है 12/13 और डी ऑप्शन है 12/5। बेटा साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है और हमें tan थीटा फाइंड करना है। आप जानते हैं ना tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा तो हम रख देंगे, अगर कोस थीटा आ जाए तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो मैं कोस थीटा निकालूंगा और कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया 169, एलसीएम ले लिया 169, इधर पहुंच गया 169 माइनस 25, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 144।
अपॉन 169, तो कोस थीटा इज इक्वल टू, ये रूट इधर पहुंच जाएगा, स्क्वायर इधर पहुंचा रूट में, 144 अपॉन 169 यानी कि 12 अपॉन 13। कोस थीटा आ गया 12 अपॉन 13, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा कितना है 5 अपॉन 13 और कोस थीटा कितना आ गया हमारा 12 अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल हो गया तो 5 अपॉन 12 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, सही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ए पार्ट -25 एंड बी पार्ट है हमारा 25, और सी इज इक्वल टू 35 और डी इज इक्वल टू 45। तो क्वेश्चन क्या है, यदि x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा है एंड y इज इक्वल टू 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू ये वाली यहाँ रख देंगे और y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और सोल्व करके जो भी ऑप्शन आएगा उसे टिक कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू क्या रखेंगे 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या रखेंगे 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, यानी कि 3 3 या 9 साइन स्क्वायर थीटा, 4 4 या 16 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 4 3 या 12, 2 जा 24 साइन थीटा एंड कोस थीटा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 3 या 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 4 जा 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 4 3 या 12, 2 जा 24 साइन थीटा कोस थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 9, देखो कॉमन ले लेंगे तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 16 मैंने कॉमन ले लिया, देखो इसमें से और इसमें से मैंने 16 कॉमन ले लिया तो क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 16 बन जा 16, 9 बन जा 9, 16 बन जा 16, 16 और 9 कितना हो गया 25 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री के बेटा ये आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं पूरे ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोसेक थीटा। ऑप्शन इस प्रकार है, साइन थीटा, बी ऑप्शन कोसेक थीटा, सी ऑप्शन टेन थीटा, डी ऑप्शन सेक थीटा, सही है। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा। तो सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ। कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा है ही, सही है भाई। फिर 1 प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करें, इसे मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं इसे, सही बात है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि कोसेक थीटा माइनस 1 एंड कोसेक थीटा प्लस 1
अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा एज इट इज, ऐसे लिख दिया। क्लियर? इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, आंसर इज कोसेक थीटा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन है इस प्रकार, ए ऑप्शन कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन 10 स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन सेक स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं इसे, ये कह रहा है ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी। ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग? मैंने कॉमन ले लिया 10 स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, क्या बचा? ये बचा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ध्यान से देख लो, चेक कर लो ध्यान से बिल्कुल। तो 10 स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 10 स्क्वायर थीटा को, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई कर लो सेक स्क्वायर की सेक स्क्वायर में, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें करी तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, if 2 sin A is equal to, if 2 sin A is equal to 1, तो then find the value of 10A, find the value of 10A। ऑप्शन इस प्रकार है, √3/2, √3, सी ऑप्शन है 1/√3 और डी ऑप्शन है 1/2। ये कह रहा है कि यदि 2 sin A अगर 1 के इक्वल है तो 10A किसके इक्वल होगा? देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 sin A इज इक्वल टू 1, तो sin A इज इक्वल टू 1/2 हो गया, 2 को इधर टर्न कर दिया ना। अब साइन के फॉर्म में 1/2 कितनी डिग्री होती है पता है आप लोगों को? साइन 30 होती है भाई। तो कंपेयरिंग करेंगे तो a इज इक्वल टू 30 आ गया, तो a की वैल्यू वहां पुट कर दो, तो 10 a हमें निकालना है, तो यानी कि 10 30, और 10 30 क्या होता है? 1/√3, 1/√3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ cos a इज इक्वल टू 4/5, then the value of 10A is, मतलब यदि cos A 4/5 है तब 10A की वैल्यू क्या होगी? देखते निकाल के। A क्या है? 3/5, B ऑप्शन है 3/4, C ऑप्शन है 4/3, D ऑप्शन है 5/3। ठीक है भाई, 10A। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था जस्ट, ये कह रहा है कि अगर cos A 4/5 तो 10A क्या होगा, इसमें से आपको लगाना है, टिक करना है। तो cos A दिया हुआ है भाई, cos A कितना है? 4/5। cos A कितना है भाई? 4/5। क्या cos A से मैं sin A निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी, क्योंकि sin स्क्वायर A का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर A। तो sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1/1 माइनस कोस की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहां रख दो, तो स्क्वायर करो, 4 चक 16, 5 पंजे 25, 4 4 16, 5 5 25। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 25, एलसीएम क्या लिया? 25, 25 इधर टर्न हो गया, 25 माइनस 16 कितना आ गया भाई? 16 और 9 25, यानी कि 9/25। तो साइन ए इज इक्वल टू √9/25।
तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो वी नो दैट आप tan a का फॉर्मूला तो पता ही है आप लोगों को, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन कराया था मैंने। साइन a अपॉन cos a, साइन a कितना है 3/5 एंड cos a कितना है 4/5। तो 5 से 5 कट हुआ तो आंसर आ गया 3/4, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11 क्वेश्चन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इफ साइन थीटा अगर a अपॉन बी है तो देन कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन इस प्रकार है b अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है b अपॉन a, ऑप्शन सी है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी है a अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो भाई, कोस थीटा हमें निकालना है, साइन थीटा हम दिया हुआ है हमें, तो कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते सीधे। कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि a अपॉन बी का स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे अब इसका, ये ऐसी एज इट इज ऐसे चलता रहेगा। एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कोस थीटा, ये जो स्क्वायर है ना ये इधर टर्न हो जाएगा रूट में, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो कोस थीटा इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो देन साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू, ऑप्शन है ए रिड्यूस्ड टू, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन है cos बीटा, बी ऑप्शन cos 2 बीटा एंड सी ऑप्शन साइन अल्फा और डी ऑप्शन है साइन 2 अल्फा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पे, cos अल्फा प्लस बीटा 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, चेक करते हैं। तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो cos अल्फा प्लस बीटा cos की फॉर्म में ये कितने डिग्री, cos 90, cos 90 तो होता है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो देन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 90 माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस बीटा, यानी कि इसमें पुट कर देंगे हम साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या रख दूं 90 माइनस बीटा, तो साइन 90 माइनस बीटा, बीटा कितने हो गए 2 बीटा, तो साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है cos 2 बीटा। तो ऑप्शन आएगा बी इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा, बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन करो। इफ cos 9 अल्फा, इफ cos 9 अल्फा, if cos 9 अल्फा is equal to sin अल्फा, तो then the value of
देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा इज, मतलब tan 5 अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो। ऑप्शन इस प्रकार है 1/√3, B √3, C 1, D 0। तो सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। cos 9 अल्फा क्या दे रखा है, साइन अल्फा। तो मैंने क्या काम करा, cos 9 अल्फा ऐसे लिखा। साइन अल्फा की वैल्यू होती है cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। चेक कर लो ध्यान से, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो 9 अल्फा इज इक्वल टू cos 9 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अल्फा इधर टर्न करा तो tan अल्फा इक्वल टू 90, तो अल्फा इक्वल टू 9। अल्फा कितना आ गया, 9 आ गया है। तो अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम, यहां जगह। तो tan 5 अल्फा, तो यानी कि tan 5 इंटू 9 यानी कि tan 45, और tan 45 कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C पर, यानी कि C पे 90 डिग्री है, तो देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B इज, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, C पे 90 डिग्री है, तो A में यहां मान लिया और B मैंने यहां पे मान लिया। क्लियर है? तो ऑप्शन इस प्रकार है 0 या 1 या 1/2 या √3/2। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पे। आप जानते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो C की जगह क्या पुट कर दूं, 90 डिग्री पुट कर दूंगा। तो A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो A प्लस B इज इक्वल टू 90 उधर करा तो 90 आ गया। तो cos की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, यानी कि cos A प्लस B इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 क्या होता है, cos 90 चेक कर लो क्या होता है, 0 होता है। cos 90 क्या होता है, 0, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, if sin alpha equal to 1/2 and cos beta is equal to 1/2, तो then the value of A plus B is, ऑप्शन इस प्रकार है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साइन अल्फा अगर 1/2 है तो साइन अल्फा 1/2, साइन की वैल्यू, साइन के में 1/2 कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, यानी कि साइन 30 लिख सकता हूं। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड अल्फा आ गया 30। ऐसे ही cos बीटा अगर 1/2 है तो cos की फॉर्म में 1/2 कितने डिग्री होता है, चेक कर लो ध्यान से, 60 होता है, तो यानी कि बीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये कह रहा है दोनों का ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहां पे ए और बी नहीं है, ये है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा कितना है 30 और बीटा कितना है 60, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर 0 है तो देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार है 1, बी ऑप्शन है 3/4, सी ऑप्शन है 1/2, डी ऑप्शन है 1/4। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन।
साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा कितना होगा? तो सॉल्यूशन देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, इसे इधर टर्न कर लो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो गया। नीचे डिवाइड में लिया हो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा? 1। और साइन अपॉन कोस कितना होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और टेन के फॉर्म में 1 कितने डिग्री? टेन 45 कितना होता है? टेन 45। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 45। थीटा जब 45 हो गया तो थीटा मैं यहां रख दूंगा आप, तो यानी कि साइन 45 की पावर 4 प्लस कोस 45 की पावर 4। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4। अब 1 की पावर 4 तो 1 ही रहा, अब √2 की पावर 4 4 आएगा। कितना? 4 आएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2, तो 2 2 जा 4। ऐसी है 1/4, 1/4, 1/4, 2/4, यानी कि 1/2 इज राइट आंसर। 1/2 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, नोट डाउन करते रहे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ पोल 6 मीटर हाई, 6 मीटर ऊंचा है, और कास्ट अ शैडो, शैडो मतलब परछाई, शैडो अगर उसकी शैडो 2√3 मीटर है ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, तो देन द सन्स एलिवेशन इज, एलिवेशन इज यानी कि उसका सन का एलिवेशन कितना होगा? या तो 60 डिग्री होगा, या 45 होगा, या 30 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा। ध्यान देना, एक ये पोल है जो 6 मीटर ऊंचा है और उसकी परछाई ऐसे पड़ी, ये परछाई है, ये परछाई पड़ी 2√3, तो सन का एलिवेशन यानी कि ये एंगल कितना होगा? थीटा हमें निकालना है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मुझे P और B दे रखा है, तो P और B का कॉम्बिनेशन किस में लगता है? tan में लगता है। तो tan थीटा होता है P/B, तो tan थीटा इज इक्वल टू P कितना है? 6/2√3, 2 3 जा, सही है। अब √3 से ये कट हुआ तो बचा यहां √3, क्लियर है ना? तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया, और tan की फॉर्म में √3 क्या डिग्री? tan 60, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 डिग्री इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखें अब। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन इस प्रकार है, या तो कोस थीटा आएगा आंसर, या tan थीटा आएगा आंसर, या साइन थीटा आएगा आंसर, या सेक थीटा आएगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पे। √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है भाई। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि ये बना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कोस कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा का रूट, तो यानी कि आंसर आ गया tan थीटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 20, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 2
ब्रैकेट में, हाँ जी, tan थीटा प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 2 और 2 tan थीटा प्लस 1। ऑप्शन है इस प्रकार, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, बी ऑप्शन 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, सी ऑप्शन 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 sec थीटा, डी ऑप्शन 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 sec थीटा। तो ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसकी वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं, tan थीटा प्लस 2, 2 tan थीटा प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो कितना आया, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा की 1 में करी tan थीटा प्लस 2 2 जा 4 tan थीटा प्लस 2 1 जा 2, सही है। तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 और 1 5 tan थीटा और प्लस का 2, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो 2, क्या ले लो कॉमन 2, क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 5 tan थीटा चल ही रहा है ऐसे। तो 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा इज राइट आंसर। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन बी 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन इस प्रकार है, -1/2, बी ऑप्शन 3/2, सी ऑप्शन 1/2, डी ऑप्शन -3/2। √3 tan थीटा अगर 1 है तो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, सही है। तो जहां से मैं कंडीशन बना के चलूंगा, देखो √3 tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, होता क्या है ये दे रखा है, सॉरी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। अब tan के फॉर्म में 1/√3 कितने डिग्री होता है, tan 30 होता है भाई, tan 30 कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो थीटा इक्वल टू 30 हो गया। अब थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो यहाँ पे, तो साइन 30 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 का स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, चक्कर लो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, एलसीएम आया क्या 4 आया एलसीएम, तो ऊपर का तो सेम ही होगा जब डिनोमिनेटर ही अलग नहीं है। तो 1 में से 3 गया, -2/4 यानी कि माइनस का 1/2 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, ये ऑप्शन है 0 आएगा या तो, या 1 या -1 या 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो ध्यान से। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हुआ 1, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 23 में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है इस प्रकार, यानी कि 90 या 60 या 30 या 45। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने क्या काम करा, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। चेक कर लो ध्यान से बिल्कुल। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? 2 है ही, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखते रहे ना। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, कितने साइन स्क्वायर थीटा बन गए? 3 साइन स्क्वायर थीटा। और -1 उधर पहुंचा, सॉरी यहाँ 2 है, -1 उधर पहुंचा तो 3, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू भी 1 होगा, √1 हो गया। तो साइन थीटा, साइन की फॉर्म में 1 कितने डिग्री होता है? साइन 90 होता है। क्या होता है? साइन 90। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया आंसर? 90, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। सेक 30 अपॉन कोसेक 60 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इस प्रकार, मतलब वैल्यू पुट करनी है और सीधा आंसर आपको बताना है। 2/√3 होगा या तो, या √3/2 होगा, या √3 होगा, या 1 होगा। तो सबसे पहले सेक 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है। अच्छा, कोस 30 क्या होता है? कोस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। ऐसी कोसेक 60 बताओ। ये बताओ पहले तो साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा 2/√3, तो इससे ये कैंसिल हुआ, 1 आ गया। ये तो आंसर क्या आ गया? 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इफ 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन है इस प्रकार, 30 होगा या तो, या 45 होगा, या 60 होगा, या 90। यदि 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू फॉरवर्ड। तो चेक कर लो ध्यान से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है, देखो भाई 2 ले जाओ इधर डिवाइड में, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2। साइन के फॉर्म में √3/2 कितने डिग्री होता है? साइन 60। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 हो गया। 2 थीटा कितना हो गया? 60, तो 2 से ही 60 कटा 30, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 30, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में आप देखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।